तो आप जो इस समय स्क्रीन देख रहे हैं अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें ना आपको दो विंडो में दो अलग अलग लोग दिखाई दे रहे होंगे। मैंने पहने एकदम वुलन कपड़े, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ वहां बहुत ठंड है। और जो हमारी मेहमान है आज, वो एकदम चिल क्लोथ में बैठी हुई, क्योंकि वो जहां पर है वहां का मौसम सुहावना है। बहरहाल, मौसम से बाहर निकलते हैं। एक गाना हम सब ने सुना, बेशरम रंग, बहुत से लोगों ने पसंद किया, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी, बहुत से रिक्रिएशन हुए। लेकिन एक रिक्रिएशन जो इतना खूबसूरत था कि उस पर ना नजर टिक गई। मैंने उस रील को लूप में देखा कई बार। साइड में हम वो वीडियो चला रहे हैं, आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे मैं किस रिक्रिएशन की बात कर रही हूँ। तो जो हमारे साथ आज इस फ्रेम में मौजूद है वो है तन्वी गीता रविशंकर, जिन्होंने ये रिक्रिएशन किया। तन्वी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सच अ बोल्ड मूव एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। मुझे बहुत खुशी थैंक है। यू। मुझे सच में, मुझे ना बहुत अपनापन लगा उस वीडियो को देख के, पता नहीं क्यों, फॉर सो मेनी रीजंस। मुझे था कि मुझे आपसे बात करनी है इस बारे में। तो आप मुझे बताइए कि उस वीडियो को बनाने के पीछे, उस रिक्रिएशन के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था। एक्चुअली वो गाना आया एंड द सेकेंड वो गाना आया आई फेल इन लव विद इट। मुझे इतना पसंद आया सब कुछ उसमें, म्यूजिक, सिंगर का वॉइस जो इतना ब्यूटीफुली फिट होता है वो गाने में, लोकेशन, दीपिका का डांस, कॉस्ट्यूम, सब सब। मुझे एक चीज खराब नहीं लगी, मैं आई फेल इन लव विद दैट सॉन्ग एंड आई वाज लाइक, मैं घर पे ही वो स्टेप्स देख के प्रैक्टिस कर रही थी। मतलब प्रैक्टिस नहीं, ऐसे ग्रूव करती रहती थी और मुझे मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो एक दिन ऐसे ही बैठे थे मी एंड माय हस्बैंड एंड वी वर लाइक चलो रिक्रिएट करते हैं ये। एंड ये शाम का टाइम था। वी वेंट एंड इमीडिएटली गॉट मटेरियल, जो मैंने वो सरॉन्ग पहना है ब्लू कलर का, वो खरीदा। एंड देन नेक्स्ट डे 3 बजे उठ के हम निकले और बीच पे शूट किया। देर वॉज नो बिग टीम, देर वॉज नो फैंसी कैमरा, फोन से शूट किया हमने। बट आई थिंक इसीलिए लोगों को इतना पसंद आया है क्योंकि इतना रियल है और इतना स्पॉन्टेनियस और इतना एक्चुअल पैशन से मैंने वो बनाया, बिकॉज आई लव द सॉन्ग एंड आई लव्ड एवरीथिंग। तन्वी, वो वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि हम सब ना कोई भी शेप, कोई भी साइज, कोई भी कलर के हो, कहीं ना उस थॉट प्रोसेस ने, जो सोसाइटी ने नॉर्म सेट किया है ना, जैसे तीन साइजेस फिक्स कर दिए हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उससे कुछ भी कम एक्स्ट्रा स्मॉल है, उससे कुछ भी बड़ा वो एक्स्ट्रा लार्ज है। मतलब वो वहीं से हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि आप इन साइजेस में फिट नहीं होते हो तो आप एक्स्ट्रा हो, या तो आप बहुत पतले हो या आप बहुत फैट हो। आई एम यूजिंग दिस वर्ड। तो वो या इट्स कॉन्फिडेंस ओके, अपने द अंदर, नॉर्मल वर्ड। आई नो इट्स अ नॉर्मल वर्ड, पर लोगों ने ऐसा कर दिया कि दे बॉडी शेम यूजिंग दीज वर्ड्स। या तो मुझे या ये जानना है कि वो कॉन्फिडेंस लाना खुद के अंदर कितना मुश्किल था, और वहां तक पहुंचने की आपकी वो जर्नी कैसी रही। एक्चुअली मैं ये हमेशा से बोलती हूँ मेरे सारे इंटरव्यू में, मेरा ऐसा कुछ जर्नी नहीं था क्योंकि मुझे जब से याद है मैं ऐसी ही हूँ। मैं हम्म। बचपन से ऐसी ही हूँ। आई हैव ऑलवेज बिन कॉन्फिडेंट, आई हैव नेवर केयर्ड कि लोग क्या कहेंगे। एंड लोग कहते थे, ऐसा नहीं है कि मेरे को शेम नहीं किया या मेरे बारे में कुछ बोला नहीं या, बट मेरे सामने इतना डायरेक्टली कभी नहीं कह पाते थे क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट रहती थी, तो किसी में उतनी हिम्मत ही नहीं है होती थी इवन एज अ चाइल्ड। हम्म। एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंट इस वजह से मेरे में था क्योंकि मेरा बॉडी कभी भी ऐसा, उसने, इट वॉजंट अ हिंड्रेंस फॉर मी। उसने मुझे कोई भी चीज करने से रोका नहीं। मैं हर चीज करती थी, डांस करती थी, स्पोर्ट्स में आई वॉज गुड, आई वॉज गुड एकेडमिकली ऑल्सो। तो आई थिंक उससे मेरा कॉन्फिडेंस आया, बिकॉज यूजली इफ यू नो पीपल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग और यू योर सेल्फ फील कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मैं नहीं पहन पाऊंगी, इसमें मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, वहां से वो कॉन्फिडेंस लो होता जाता है। बट देन आई वुड ऑलवेज सी माई सेल्फ कि आई लुक गुड इन दीज क्लोथ्स, I dance so well, I'm good at sports, so then why should I feel bad? तो आई थिंक वो बचपन से ही वो एक कॉन्फिडेंस मेरे में है। तो ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं है जहाँ से मेरे को वो ऐसे सडनली आई वोक अप। बट हाँ, आई स्टार्टेड दिस पेज ताकि मैं यही कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों को भी दे सकूं। अच्छा तन्वी, कभी ऐसे आपको किसी ने बोला है कि यार यू लुक वेरी प्रिटी, बस थोड़ा सा वेट कम कर लोगी ना और ज्यादा सुंदर लगोगी, जैसे मुझे कई बार लोग बोलते बहुत हैं।
बहुत बार, मतलब बचपन से मुझे सब लोग, इवन इन फैमिली, एवरीबडी यूज्ड टू से द सेम थिंग कि यू आर वेरी प्रिटी, थोड़ा इफ यू लूज वेट देन यू लुक मोर ब्यूटीफुल। एंड ऐसे बहुत सुना है मैंने, बट आई वुड जस्ट इग्नोर। एंड पता नहीं बचपन से ऐसे मेरे में था कि ठीक है, मतलब हैव टू जस्ट लूज वेट ना, वो तो कभी भी हो सकता है। तो आई डोंट नीड टू फील बैड अबाउट माई सेल्फ अबाउट इट। तो वो आपको कभी ऐसे अफेक्ट नहीं करता था कि यार ये क्यों मुझे बोल रहे नहीं, हैं? ओके, दैट्स रियली नहीं, ग्रेट। एक्चुअली दी ओनली टाइम जब मैं मेरे बॉडी को लेके अफेक्ट होती थी वॉज व्हेन आई यूज्ड टू गो शॉपिंग। शॉपिंग करते वक्त इतना बुरा लगता था क्योंकि मेरे साइज में मुझे बिल्कुल कपड़े नहीं मिलते थे एंड आई हैव टू गेट इट स्टिच्ड। बचपन से ही फैशन का बहुत शौक रहा है, तो फैशनेबल कपड़े पहनने का बहुत शौक रहा है, बट मुझे कभी मेरे साइज के कपड़े नहीं मिलते थे, तो हमेशा से स्टिच करवाना पड़ता था। दैट वॉज द ओनली पॉइंट वेर आई वुड फील बैड कि यार पतली होती तो क्या क्या पहन लेती मैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे आई वुड नेवर फील कि माई बॉडी इज बैड और इट डजंट अलाउ मी टू डू एनीथिंग। मुझे ना ऐसा लगता है तन्वी कि हम खुद अपनी बॉडी के बारे में चाहे अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन हमारे आसपास के लोग ना कभी कभी जाने अनजाने, या हम जो सिनेमा हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जो चीजें हम देख रहे हैं ना, वो हमें हमारे बारे में कई बार बुरा फील कराते हैं। जैसे अगर हम छोटे या यस, फैट लोगों की बात करें और हम अगर सिनेमा की बात करें, तो क्या दिखाया जाएगा कि या तो मोटे लोगों को फनी दिखाया जाएगा कि अरे ये तो बहुत ऐसे, मतलब इस पे जोक्स बन सकते हैं, या फिर दिखाया जाएगा कि वो यस, विलेन है, लड़ाई कर रहा है, या तो उसको दिखाया जाएगा कि अरे खूब खाता है। ये नैरेटिव्स, इस पर आपका क्या कहना है? यस। ये ऑब्वियसली ये नैरेटिव्स एक तो बहुत रॉन्ग है क्योंकि हम इतने सारे लोगों को देखते हैं हमारे आसपास एंड देर आर वेरी लाइक there are people who've achieved so much despite their size। मतलब साइज तो, साइज, कलर, हाइट, ये सब तो मतलब there are no factors in achieving what you need to achieve। So I think it's high time, and this was also one of the reason why I wanted to create this video because मुझे एक तो प्लस साइज लोगों में भी, मोटे लोगों में भी ये कॉन्फिडेंस देना था कि आप भी ऐसे मूव्स कर सकते हो, आप भी ऐसे कपड़े पहन सकते हो। और मुझे दूसरे लोगों को भी दिखाना था कि फैट पीपल आर ए नॉट ऑलवेज अनहैप्पी। हमेशा दिखाते हैं कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अनहैप्पी है। नहीं, वी आर ऑल्सो नॉर्मल पीपल एंजॉइंग आवर लाइफ। एंड बी हम भी ऐसे ग्लैमरस दिख सकते हैं, हम भी हॉट दिख सकते हैं। तो आई थिंक दैट नैरेटिव जो मूवीज में दिखाते हैं, इट्स हाई टाइम वो चेंज हो। एंड वी गेट टू सी मोर कैरेक्टर्स हु आर जस्ट नॉर्मल लिविंग देयर लाइव्स, नॉर्मल जो बाकी हीरोइन और हीरो के कैरेक्टर्स रहते हैं वैसे। हम्म। तन्वी, आपको नहीं लगता है कि आपने भी एक शब्द यूज किया कि हम जैसे हैं वैसे हॉट दिख सकते हैं? आपको नहीं लगता है कि ये हॉट शब्द को ना एक बॉडी टाइप के लिए पर्टिकुलर करके रखा है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हॉट मतलब, एंड इट्स नॉट इवन कि हॉट सिर्फ पतले लोगों के लिए रिजर्व्ड है। हम्म। हॉट सिर्फ एक ही टाइप ऑफ बॉडी के लिए रिजर्व्ड है जो एकदम वो आर ग्लास शेप होता है, जहां यू हैव फैट एंड कर्व्स एट द राइट प्लेसेस। सिर्फ उसी को हम हॉट बोलते हैं। ज्यादा थिन हो या बॉडी शेप अलग हो तो भी तुम हॉट नहीं हो, ज्यादा मोटे हो तो भी तुम हॉट नहीं हो। एंड आई थिंक हॉट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वो एक एटीट्यूड है, वो तुम्हारे बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। एंड ऑल्सो जब हम बात करते हैं ना हमारी सोसाइटी की या हमारे रिलेटिव्स की या हमारी फैमिली की, तो मैं आपका एक वीडियो देख रही थी जो काफी स्क्रॉल करने के बाद मैंने वो वीडियो देखा। आपकी शादी के वक्त जो आप बोल रहे थे कि आपको अपनी अपनी मदर का माइंडसेट चेंज करने में थोड़ा सा वक्त लगा, बट इवेंचुअली वो चेंज हो गया। तो वो हमें अगर आप बताना चाहें। नहीं, सो एक तो वो जनरेशन दे डिडंट नो मच अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी एंड दे हैव ग्रोन अप नोइंग दी स्टैंडर्ड्स। हर मैगजीन में, हर मूवी में, टीवी में भी अभी भी ये सारे जोक्स होते हैं, तभी तो और ज्यादा होते थे। एंड हर चीज में दे वुड कनेक्टेड विद हेल्थ एंड फिटनेस ऑल्सो, कि अगर हम थोड़े भी मोटे हो गए तो हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा या फिटनेस लेवल खराब हो जाएगा। तो ये मतलब ये प्रोग्रामिंग बचपन से जब है, तो देन ऑब्वियसली आई मीन, एंड ऑल्सो शी माई मदर हैज ऑलवेज बीन थिन, so she has never faced the difficulties or seen the struggles that fat people have. So she never understood it. But slowly, slowly, and for her,
beauty used to mean that only thin people are beautiful. हम्म, But I think slowly over the years, मेरा काम देख के और हम दोनों के बहुत सारे डिस्कशंस, ये तो छोटे छोटे जो होते हैं घर में, वो सब हो के फाइनली आई एम सो हैप्पी दैट शी इज रीच दिस लेवल, बिकॉज बॉडी पॉजिटिविटी सिर्फ मेरे लिए नहीं, उनके लिए भी इट हैज बीन बेनिफिशियल. शी ऑल्सो डजंट जज हर ओन बॉडी नाउ, तो दैट इज अ ग्रेट विक्ट्री. एंड ऑल्सो जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं और मेरे हस्बैंड जब भी सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर डालते हैं तो ही टॉलर देन मी, तो मुझे हमें जो कमेंट्स मिलते हैं कि आप दोनों की जोड़ी तो घड़ी की सुई की जैसे दिखती है. एंड ऑल्सो पहले मैं अफेक्ट होती थी इन सब कमेंट्स से कि क्या है, मतलब अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देना है तो एक प्रॉपर तरीके से दो. तो इस तरीके के कमेंट्स आपको भी आते थे और आप कैसे उनसे डील करती थी, या आपके हस्बैंड उनसे कैसे डील? For the longest time, actually, growing up, I was of that, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म बोल सकते हैं, कि मैं ही खुद जोक कर लेती थी. मैं ही बोलती थी कि अरे हम दोनों लॉरेल एंड हार्डी है, तो सामने वाले को एक मौका ही नहीं मिलता है कि मेरे ऊपर जोक करे और मुझे बैड फील करवाए. तो आई वुड लाफ विद देम, आई वुड नॉट गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू लाफ एट मी. तो बहुत टाइम तक ये एक डिफेंस मैकेनिज्म बोल सकते हैं, बट इससे काफी लोगों को लगता था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ अपने बॉडी को लेके, कि शी कैन लाफ एट हर सेल्फ. बट over the years now I understand that laughing at yourself shouldn't be, how you should be able to cope with your friends and family. Your body shouldn't be a joke at all. Right. So now I think I've reached a level where all these comments don't even affect me. And जो family friends है, as I said, वो लोग तो इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, हमें, me and my husband also, and they know that we are pretty confident, and ऐसा all these jokes don't affect us, so ऐसे होते ही नहीं है. रही बात सोशल मीडिया पे पोस्ट करने पे, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बट आई जस्ट चूज टू इग्नोर इट. सो तन्वी, अब आते हैं वापस इस वायरल रील पे. आपको पता कैसे चला कि ये तो भाई एकदम वायरल हो गया है? मुझे कि वायरल हो गया है, एक्चुअली मुझे कुछ आइडिया नहीं था पहले. मैं, एज आई सेड, प्योरली आई वाज सो पैशनेट अबाउट द सॉन्ग, तो मैंने डाल दिया. पर एज सून एज मैंने डाला, द कमेंट्स दैट स्टार्टेड पोरिंग इन वाज सो पॉजिटिव. ये देख के भी आई वाज सो प्राउड फर्स्ट, क्योंकि इट वाज माय कम्युनिटी ओनली, माय फॉलोअर्स who loved the video first. They were the ones who appreciated it so much, and I was very proud कि लोगों का मेंटालिटी एक्चुअली चेंज हो रहा है, एंड दे आर एक्चुअली सीइंग बियॉन्ड साइज, सीइंग बियॉन्ड द डार्क अंडरआर्म, सीइंग बियॉन्ड द फ्रेकल्स ऑन माय स्किन. तो इट फेल्ट वेरी नाइस, एंड आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि ओके, ये वायरल हो गया है is when family members, friends, everyone started sharing articles from various news channels, and I started seeing that ये काफी pages पे reshare हो रहा है, and the singer herself, Shilpa Rao, and Vaibhavi Merchant, who's like my idol, she also shared it. So yeah, so you that's wanted when I Deepika was like, Padukone. okay, something is happening. Yeah, and you wanted Deepika Padukone. I still do. I don't know if, yes. अच्छा, I तो don't know if she's seen it. She's definitely not commented or shared, but I really hope she's seen it. She and Shahrukh, oh my god. मैंने मेरे स्टोरीज में बोला कि मैं वो ओम शांति ओम के जैसे, वो दोनों जैसे फेंट होता है, वैसे मैं फेंट हो जाऊंगी अगर उन्होंने रिएक्ट किया ये वीडियो पे. तो ओके, तो तन्वी, मतलब ऑब्वियसली हम इस कॉन्वर्सेशन को रैप करें उससे पहले मैं एक सवाल जो आपसे पूछना चाहती हूँ. एक दुनिया है जो हम सोशल मीडिया पे रखते हैं, जो कि ऐसे मतलब ये कि रियल लाइफ जिसको कहा जाता है. एक दुनिया है जो रियल लाइफ है. बहुत सारे लोग ना सोशल मीडिया की लाइफ देख के, स्पेशली अगर मैं बात करूँ टीनेजर्स की, वो अफेक्ट हो जाते हैं. उनके बॉडी कलर, उनके बॉडी शेप, उनके बाल कैसे दिखते हैं या वो कैसे दिखते हैं, वो सब चीजों से अफेक्ट हो जाते हैं. तो आप उनके लिए क्या कोई एक मैसेज देना चाहिए? I would say, एक तो ये सब चीजों पे फोकस मत करो. I know it's very difficult, but focus on your talent, your abilities. आप जो भी अच्छे हो, जो भी चीज में, या तो स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक,
academics, anything, but focus on that. Your looks ऐसी चीज है जो पूरी लाइफ आपके साथ नहीं रहेगी, वो चली जाएगी और कभी भी जा सकती है. So don't focus on that. And secondly one, and I know it's difficult क्योंकि हम जब grow कर रहे थे तब we didn't have so much information around us. Now ऐसे in seconds you can get information. So I know it's difficult but try. Also I would say कि आप जो information consume करते हो, आप जिन लोगों को follow करते हो social media पे, वो थोड़ा filter करो. If someone's content is making you feel bad about your body, someone's content is making you feel bad about your life, then रोज पूरा दिन उनका content देखना is bad for your own mental health. So just filter that out and follow people who inspire you, follow people who make you feel good, who make you feel empowered and confident at the end of the day, so that you're not going to bed frustrated. राइट. अच्छा तन्वी, जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो बहुत इजीली रीचेबल है और बहुत क्विक रिएक्शंस यहाँ पे लोग जो है वो दे रहे होते हैं, चाहे आप ट्रोलर्स की बात कर लें, चाहे आप अपने फैंस की बात कर लें. तो ऑब्वियसली चाहे ये वाला रिक्रिएशन ही, इस पे जितना आपको प्यार मिला, थोड़ी बहुत आपको हेट भी मिली. कई लोगों ने कई लोगों ने, बट मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े सारे बहुत अप्रिशिएटिंग थे. तो मैं वो रेशियो थोड़ा कम रखना चाहती हूँ हेट कमेंट्स का. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना कहीं हर किसी की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है. तो आप कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करके रखती है ऐसे टाइम? डिपेंड्स. कभी कभी अफेक्ट हो जाती हूँ. इस वाले रील से अफेक्ट नहीं हुई मैं इतनी नेगेटिव कमेंट्स की, क्योंकि मोस्टली सारे जो कमेंट्स है वो वही है, सेम चीज जो मैं इतने सालों से सुनते आ रही हूँ. शी इज प्रमोटिंग ओबेसिटी, यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ एंड फिटनेस, जबकि उनको मेरे लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है. सो इट्स नॉट ट्रू ऑल्सो. सो आई डोंट लेट इट अफेक्ट मी because I know that I'm healthy. I know what all I do for my health. I know how much I exercise. बचपन से डांस करती आ रही हूँ मैं, तो ऑब्वियसली मेरे में इतना एक्सरसाइज है. तो आई नो ऑल दीज फैक्ट्स. तो जब फैक्ट्स है तो देन दे डोंट अफेक्ट मी. बट यस, समटाइम्स अफेक्ट हो जाती हूँ. तो एंड दे गेट वेरी पर्सनल एंड वेरी nasty. तो तभी आई जस्ट टेक अ ब्रेक from social media for a day or two. I like spending time and I talk to my friends, my family about it. या फिर कुछ मूवी देख लेती हूँ. I do things to make me feel good. But I think these are the only two ways you can tackle it. Either ignore or find a way to feel better. क्योंकि negativity तो आएगी ही, and that is something that I've learned. And I'm very happy that I'm at a stage कि इतना ज्यादा ये मुझे अफेक्ट नहीं होता है अभी. तन्वी, एक क्यूरोसिटी है मेरे अंदर, वो ये कि जैसे हम लोग हैं, हम एक जॉब में है, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, शाम को घर वापस आते हैं. एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होता है, उसका स्केड्यूल कैसा होता है पूरे दिन भर का? We wake up and we immediately have to check our mails. कि क्या क्या है पूरे दिन में. देन वी हैव टू चेक आवर इंस्टाग्राम कि क्या क्या डीएम्स है, क्या क्या कमेंट्स है, क्या हुआ है. देन हमारा स्केड्यूल रहता है कि आज के दिन क्या क्या शूट करना है, फिर क्या क्या एडिट करना है शूट करने के बाद. देन आफ्टर दैट पोस्टिंग इट, थिंकिंग ऑफ अ कैप्शन, एंड देन थिंकिंग ऑफ new things to do, seeing trends, sitting on social media again in the night for some time, then probably thinking of new concepts. So I think 24 hours is very less for us, especially if you're doing it on your own. I mean, a lot of people have teams and all, so I'm sure life is much easier. But like someone like me, I do everything on my own. If there are some videos like this, then my husband helps me out. But yeah, this is literally the schedule. Even on holidays we are shooting and creating content. कभी ऐसे थक नहीं जाते हो कि नहीं बनाना मुझे आज कंटेंट, मैं रेस्ट करूंगी और एंजॉय करूंगी? इनिशियली होता था, बर्नआउट हो जाता था, क्योंकि एवरी डे विदाउट अ ब्रेक, व्हेन यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग एंड योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, एवरीथिंग इज कंटेंट. ये कुछ भी सिचुएशन हुआ, यू आर लाइक अरे ये यूज कर सकते हैं रील में, ये बना सकते हैं. तो इट्स यू हैव नो ब्रेक. बट
and that's what used to lead to burnouts. But now I have like a schedule where once a week I take a break, I go off social media. मैं फोन को बिल्कुल छूती ही नहीं हूँ. मेरे जो काम है मैं एक्चुअली टाइम स्पेंड करती हूँ मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. या फिर sometimes once in 4-5 months I take like a good 5-6 days break where I'm not like I log off Instagram. I'm not on any social media. WhatsApp भी बहुत कम यूज करती हूँ. I don't even know where my phone is, and that feeling is so good. So yeah, I have a pattern like this that I have made for myself ताकि burnout ना हो अभी. थैंक यू सो मच तन्वी हमें ये वक्त देने के लिए, एंड आई रियली विश एंड आई रियली होप कि दीपिका जल्दी आपका वीडियो देखें, उस पर कॉमेंट करें, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. Thank you so much for having me. Thank you.